तो आज एक मेरे पास डीलर फिर से फ़ैन वगैरह दे करके मुझे फ़ैन हीटिंग दे के भेजा। इसमें भी प्रॉब्लम क्या है, अगला का कहना है कि सर ऑन तो हो जा रहा है लेकिन नो डिस्प्ले के केस में है मेरा ये। मैं आपको वो भी थोड़ा दिखा दूं कि ऑन होके भी मेरा डिस्प्ले इस पर नहीं आ रहा है, क्योंकि डीलर सिर्फ फ़ैन वगैरह दे के भेजा। मैं आपको दिखा दूं, फ़ैन रोटेशन करेगा ये ऑटोमेटिकली। फ़ैन ऑन हो गया। अब इसका सर्किट मुझे समझना पड़ेगा कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, और मुझे क्या क्या सप्लाई बन रहा है क्या क्या सप्लाई नहीं बन रहा है उसे भी देखना पड़ेगा। सबसे पहले इसका आप पार्ट नंबर मेरा देख सकते हैं, LA-L246P, ये इसका पार्ट नंबर है। पार्ट नंबर इसका ये चीज़ है। बोर्ड में मुझे वैसा कोई डस्टिंग वगैरह कुछ वैसा समथिंग तो बिल्कुल क्लीन है बोर्ड। डीलर ने अच्छा, इधर तो मैं खोला ही नहीं, डीलर ने मुझे सीधे उठा के दिया है। ये साइड भी मुझे कहीं पे डस्टिंग वगैरह कुछ ऐसे समथिंग प्रॉब्लम मुझे दिखाई तो नहीं पड़ रहा है। फिर भी मुझे कॉइलों पे जाना पड़ेगा, कॉइल का किस कॉइल का सप्लाई मेरा बन रहा है नहीं बन रहा है उसे चेक करना पड़ेगा, और उसे चेक करके देखना पड़ेगा। बाकी तो मुझे बिल्कुल क्लीन दिखाई पड़ रहा है बोर्ड पे। इसे तो बाद में लगाएंगे। तो चलते हैं अब एक एक करके। अच्छा, मेरा दो बायोस लगा हुआ है। कितना कितना MB का बायोस है भाई, ये भी देख लेते हैं। मैं भी बायोस करके भी देखना पड़ सकता है, पहले तो सप्लाई ही देख लेंगे। 116 MB का एक 8 MB का फाइल है, ठीक है। एक 16 MB एक 8 MB का फाइल। तो इससे पहले अब इसे ऑन कर लेते हैं। अच्छा, एक कॉइल यहाँ पे भी है, किस चीज़ का कॉइल है इसका डायग्राम बोर्ड भी एनीबॉडी कुछ भी नहीं है मेरे पास। पहले भी मेरे पास आया हुआ था इस तरह का बोर्ड, उसका भी मेरे पास डायग्राम बोर्ड भी वगैरह कुछ भी नहीं था। फ़ैन तो बिल्कुल रोटेशन सही हो रहा है। मैं आपको DC का एम्पेयर भी थोड़ा दिखा दूँ। ये मेरा DC का एम्पेयर ऑन होकर ऑफ हो गया। यस, ये भी मेरा फिर जाके ऑन हो गया मेरा, ये ऑन ऑफ हो गया। मैं आपको थोड़ा सा डिस्प्ले भी दिखा दूँ कीबोर्ड में। मेरा कीबोर्ड में भी डिस्प्ले नहीं है, चेक लग चुका है। मेरा कीबोर्ड में भी कोई डिस्प्ले नहीं है, बल्कि कीबोर्ड में होना चाहिए था, लेकिन कोई डिस्प्ले नहीं है। सीधे मल्टीमीटर को रखा जाए और हर एक एक चीज़ का सप्लाई थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक एक करके। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसका सप्लाई क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। 5 वोल्ट इस कॉइल में, ठीक है। इधर क्या है, ये इसका तो कोई सप्लाई ही नहीं है मेरा। इधर का क्या है भाई, अच्छा ये तो 1.7 वोल्ट बिल्कुल इसका, इस कॉइल का, इस कॉइल में मेरा कोई सप्लाई नहीं, ठीक है। और इधर क्या क्या सप्लाई बन रहा है, 1.8 वोल्ट बिल्कुल सही है। और एक कॉइल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा था, यहाँ पे इस कॉइल में भी कोई सप्लाई नहीं है। ये क्या चार्जिंग का कॉइल है इसका, बिल्कुल ये चार्जिंग का ही कॉइल है। बाकी अदरवाइज तो सप्लाई नहीं मिला मुझे इसमें। दोबारा एक बार देख लेते हैं।
कैपेसिटर पे बिल्कुल कोई सप्लाई ही नहीं है। ये तो कोर सेक्शन की तरफ का होना चाहिए था। और एक मुझे यहाँ पे कॉइल है, ये तो 3.3 वोल्ट का कॉइल होगा, क्योंकि एक तरफ तो 3.3 वोल्ट और दूसरी तरफ 5 वोल्ट का सप्लाई है। बिल्कुल सही है। इसका डायग्राम वगैरह बोर्ड भी कुछ भी नहीं मेरे पास। सब इसको कैसे किया जाए थोड़ा सा दिमाग ही लगा के बनाना पड़ेगा। जैसे अदर लैपटॉप को जैसे मैं बनाते आया हूँ सेम वैसे ही करना पड़ेगा। सबसे पहले ये तो सप्लाई नहीं बना, तो एक बार बायोस को करके देख लेते हैं। पहले 16 MB का जो मेरा बायोस का फाइल है उसे करके देखते हैं। उसके बाद फिर मुझे क्या डिसीजन होता है वो करके देखेंगे। पहले ये मेरा U6 जो है मेरा वो 16 MB का फाइल है। तो चलते हैं पहले बायोस करके देखते हैं। बायोस तो निकाल लिए हैं, अब इसे प्रोग्रामिंग करके देखना पड़ेगा। अब प्रोग्रामिंग करने के बाद मुझे क्या कंडीशन होता है। अब मेरा बायोस तो बिल्कुल लग चुका है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इसे साफ कर लेते हैं। पेस्ट बिल्कुल हीट है अभी, तो थोड़ा ठंडा होने के बाद भी इसे दोबारा ऑन करेंगे। बिल्कुल सही लग चुका है, एक बार दोबारा देख लेंगे। हो गया तो सक्सेस, अच्छी बात है, नहीं तो फिर दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा स्टेप लेंगे। ये तो मेरा पूरा नहीं होगा अब इसे। खैर पहले डिस्प्ले तो आए, बाद में देख लेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब ये तो मेरा ठंडा हो चुका है। अब ठंडा होने के बाद यस मेरा दोबारा फ़ैन ऑन भी हो गया। अब थोड़ा सा दोबारा कीबोर्ड भी लगा लेते हैं और पहले इसका सप्लाई देख लेते हैं। जहाँ मेरा बन रहा था वहाँ पे ये तो मेरा बंद हो गया। थोड़ा सप्लाई इम्प्रूव हुआ कि नहीं मेरा। ये 1.6 वोल्ट तो मेरा बन गया, नहीं था बिल्कुल बना। और इसमें जो नहीं बना था इसमें भी बना तो है। थोड़ा कीबोर्ड लगा के देखते हैं कि मेरा डिस्प्ले का क्या कंडीशन हुआ। मेरा डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कीबोर्ड तो लग चुका है, थोड़ा देखते हैं। मेरा इसमें बायोस करने के बाद भी तो डिस्प्ले बिल्कुल नहीं आया। अब क्या हो सकता है इसका प्रॉब्लम, वो मुझे देखना पड़ेगा इसका। मैं बायोस करने के बाद भी मेरा सेम कंडीशन, इसका मतलब है कि कहीं मेरा छोटा मोटा सप्लाई का मिसिंग है। थोड़ा एक एक करके मुझे देखना पड़ेगा, तब इसको समझ में आएगा। ऐसे समझ में नहीं आने वाला फिर ये, क्योंकि ये ऑन हो रहा है। मे भी हो सकता है मैं दोबारा इसको बायोस करके देख सकता हूँ। सप्लाई मुझे यहाँ नहीं मिला तो मिल गया, लेकिन अब छोटा छोटा मुझे सप्लाई चेक करना पड़ेगा। थोड़ा लंबा टाइम ट्रैकिंग का प्रॉब्लम तो मुझे लगेगा। इसका बैक साइड पे थोड़ा देखते हैं क्या क्या सप्लाई मेरा बना रहा है। ऐसे बता पाना थोड़ा मुश्किल है बिना डायग्राम का। 3.3 वोल्ट।
यहाँ पे सप्लाई इतना कम कैसे आ रहा है? 19 वोल्ट। ये सप्लाई तो अच्छा है, ये तो ठीक है। और इधर क्या सप्लाई देख सकते हैं? मुझे यहाँ डीसी टू डीसी का जंक्शन का प्रॉब्लम दिख सकता है। यहाँ पे मुझे क्या क्या सप्लाई दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा उसको देखते हैं। तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट ठीक है। दूसरे साइड पे बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे फाइबर बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा इसका हर डीसी टू डीसी का जो सेक्शन होता है मैं उसमें चेक करूँगा एक एक करके इसको। ठीक, मुझे यहाँ पे भी मिला डीसी टू डीसी। ये एक देख सकते हैं UZ4, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं मेरा क्या यहाँ पे भी है। 3.3 वोल्ट ठीक है। इसके ये साइड पे बिल्कुल 0, अच्छी बात है। और इसका ये साइड कैपेसिटर में क्या है? बिल्कुल 0। और यहाँ पे भी 0 ठीक है। अभी तो इतना, और डीसी टू डीसी पहले एक एक करके देखते हैं, तभी समझ में आएगा कि मुझे एक्चुअली में सप्लाई मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था, तभी पता चल पाएगा। ऐसा और कोई पे मुझे डीसी टू डीसी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। सप्लाई बन रहा है फिर भी काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? कहीं तो प्रॉब्लम होगा बोर्ड में। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट फील हो रहा है इस वाले में। मैं एक दिखा दूँ आपको, यहाँ पे 3.3 वोल्ट, लेकिन इसका अपोजिट साइड पे मेरा कोई सप्लाई नहीं है, बिल्कुल 0। एक बार इसे रिप्लेसमेंट करके देख लेते हैं पहले। इसका रिप्लेसमेंट थोड़ा सा US1 ये क्या चीज़ है, थोड़ा इसको रिप्लेसमेंट करते हैं, क्योंकि मुझे ये साइड पे 3.3 वोल्ट का सप्लाई, इधर सप्लाई नहीं मिल रहा है। और इसे भी करके देख लेते हैं चेंज, उसके बाद फिर से देखते हैं। दूसरा तो लगा चुका हूँ, अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। इसे भी लगाने के बाद डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तो थोड़ा हीट है, थोड़ा ठंडा होने दे लेते हैं। चलिए, ठंडा तो हो गया, अब इसमें थोड़ा सप्लाई भी देखेंगे। ये तो बिल्कुल सही, दोनों साइड पे बिल्कुल सही है सप्लाई। कीबोर्ड में भी 0 सप्लाई, नो सप्लाई, नो डिस्प्ले, बिल्कुल देख सकते हैं नो डिस्प्ले। अब इसमें डिस्प्ले मेरा नहीं आया है, एम्पियर अच्छा खासा जा रहा है। अब इससे भी मुझे छोटा छोटा सप्लाई में जाना पड़ेगा। बहुत देर के बाद मैं एक एक करके रेजिस्टेंस को देख रहा था, तो मुझे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पे थोड़ा सा डाउट फील हो रहा है। इस वाले रेजिस्टेंस पे कहाँ गया? ये डस्ट भी है,
तो थोड़ा सा क्लीन करके भी देखना ज़रूरी है कि मेरा क्या सप्लाई है रेजिस्टेंस पे, वो भी देख लेंगे। ब्रश कहाँ गई? यस, डस्ट लगने के बाद कभी कभी मॉइस्चर आ जाता है या रेजिस्टेंस को प्रॉब्लम कर जाता है, क्योंकि मेरा सारा सप्लाई बन रहा है बट मुझे डिस्प्ले नहीं है। एक बार उस रेजिस्टेंस का थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या सप्लाई इनपुट आउटपुट है। थोड़ा मेरा जैक लगाने के साथ ही मेरा ये तो ऑन हो जाता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक साइड पे तो मुझे कोई सप्लाई नहीं मिल रहा है और दूसरे साइड पे क्या है, 1.8 वोल्ट 1.8 वोल्ट का तो सप्लाई है, लेकिन दूसरे साइड पे नहीं है। लेकिन मैं इस यहाँ पे दूसरा बोर्ड से मैं रेजिस्टेंस को चेंज करके देख सकता हूँ। चलिए एक बार रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। 10K का समथिंग ही मैं लगा के देखता हूँ। आगे क्या होगा नहीं होगा वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन 10K का रेजिस्टेंस को लगा के चेक करता हूँ। बन गया तो सक्सेस, नहीं बना तो फिर दूसरा स्टेप। चेंज तो कर दिया, क्योंकि मेरे पास दूसरा बोर्ड था 10K का लगाया हूँ। लगने के बाद पूरा तो मेरा पेस्ट जल लगा। सप्लाई एक एक करके देखना भी ज़रूरी है। चलिए लगा, मेरा तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे दोबारा ऑन करते हैं। अभी थोड़ा ठंडा होने दे लेते हैं, उसके बाद दोबारा ऑन करके देखते हैं। मेरा ठंडा तो हो चुका है, जैक भी लगा दिए, फैन रोटेशन बिल्कुल सही है। थोड़ा इधर चेक करना चाहते हैं। 1.8 वोल्ट, दूसरी साइड तो ये 1.4 वोल्ट बनाया। अच्छा, कीबोर्ड थोड़ा देखते हैं, कीबोर्ड में क्या कंडीशन है मेरा। क्योंकि कीबोर्ड तो लगा ही है मेरा। कीबोर्ड का डिस्प्ले है, कीबोर्ड में आ गया डिस्प्ले। अभी तो अभी तो मैंने देखा था, अभी देखा। यस यस यस, मेरा बिल्कुल डिस्प्ले भी आ गया। तो मेरा यहाँ जो रजिस्टेंस का लोचा निकल के सामने पे आया, 1.8 वोल्ट का रजिस्टेंस का लोचा मुझे सामने नज़र आया। मेरा कीबोर्ड में भी डिस्प्ले आ चुका है और मेरा इस डिस्प्ले अब पार्टी का स्क्रीन को बुला करके चेक करके देखेंगे। मेहनत करना पड़ा, 3 से 4 घंटा, मुझे 3 घंटा देना पड़ा, लेकिन मेरा बोर्ड सही हो गया। थैंक यू। और मुझे जो प्रॉब्लम मुझे मिला इस रेजिस्टेंस के पास सामने वाला, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस का लोचा मुझे निकल के सामने नज़र आया। बिल्कुल परफेक्ट और सही हो गया। चलिए थैंक यू।